Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to discuss on the topic business mathematics. इस बिजनेस मैथमेटिक्स के टॉपिक में हम बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने टॉपिक को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कंसेप्ट से स्टार्ट किया है एंड दिस वीडियो विल बी आवर पार्ट नंबर 13 वीडियो. This video is beneficial for the BCom program as well as BCom honors students. पर कोई भी नई वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें. जैसे अगर ये पार्ट नंबर 13 वीडियो है तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 की वीडियोस आपने पूरी देख लेनी चाहिए आपको, और उसके बाद ही आप अपने कंसेप्ट्स के आगे स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक आपको पिछला आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको नई वीडियो समझ नहीं आएगी. तो ऐसी पढ़ाई से करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो आप पढ़ाई करो ही मत. बट अगर आप एक सिंसियर चाइल्ड हो और आपको सच में उस टॉपिक को समझना है और अच्छे से पढ़ना है, सो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमेशा अपने बेस से क्लियर करो, क्योंकि हर टॉपिक हर बच्चे के लिए नया टॉपिक है. तो जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको नहीं समझ आएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले पुरानी वीडियोस देखें और फिर ही नई कोई वीडियो पे जंप करें, ठीक है. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस, और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस ऑन कर दीजिए. इससे ये होगा कि जैसी कोई नई वीडियो मेरी तरफ से अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस वीडियो को तभी देख सकते हैं, या जब भी आपका मन करे आप देख सकते हैं, ठीक है. और एक और चीज़, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, चाहे मेरी वीडियो हो या किसी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो हो, सो हमेशा ये करा करें, एक पेन और नोटबुक लेके ज़रूर बैठा करें. क्योंकि क्या होता है, हम टॉपिक को वीडियो के साथ समझ तो लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. आई एम नॉट हैविंग अ डाउट ऑन योर मेमोरी कि आप टॉपिक समझ लेते हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं. बट द रियलिटी इज़ कि हमारा जो माइंड होता है वो शार्प तो होता है, बट उस माइंड में आप कुछ टाइम तक ही वो पार्ट को रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज आपको मैं पार्ट नंबर 13 सिखा रही हूँ, ठीक है, आप बैठ के आराम से वीडियो देख रहे हैं और आपने कंसेप्ट को समझ लिया. फिर कुछ देर बाद आप कोई और वीडियो देखोगे जो आपके माइंड में बैठ जाए, फिर आप कुछ और वीडियो देखोगे. दैट मीन्स माइंड तो बेटा उतना ही स्पेस है ना जितना उस माइंड में जगह है. तो जैसे जैसे नया चीज़ आती रहती है, माइंड उसको ग्रैप्स कर देता है, उसको कलेक्ट करता जाता है, और जो उसके पीछे वाले जो उसने देखी होती है वो उसको भूलता जाता है. वो तब भूलता है जब आप उसको रिवाइज नहीं करते हो. तो जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, तो अगर आप उसको पेन पेपर लेकर बैठते हैं और आप उसे नोट डाउन करते हैं, तो जो चीज़ आपने नोट डाउन करी है वो आपके पास ऑल द टाइम रहेगी, और उसको जब चाहे आप मन करोगे आप रिवाइज कर सकते हो. तो ये फ़ायदा ये है आपका कि वो चीज़ आप कभी भूलोगे नहीं, बट जो चीज़ आप सिर्फ देखते हो और सुनते हो वो चीज़ आप बहुत जल्दी भूल जाओगे एज़ कंपैरेटिवली जो चीज़ आपने लिखी है और समझी अच्छे से. सो चीज़ों को समझो और उन्हें लिखो ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर करो. और ये टॉपिक तो हमारा है भी मैथमेटिक्स, मैथ्स, और मैथ्स इज़ ऑलवेज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. आपने सुना हो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कभी भी मैथ्स नहीं हो सकता. बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ाया टीचर ने, समझ लिया, ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझा, टीचर ने भी बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है, अरे वाह ये तो बहुत ईजी है. बट व्हेन द पेपर डिमांड कि आप उस क्वेश्चन को करो पेपर में, एग्ज़ाम में, तब आप वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाओगे. क्यों? क्योंकि आपने तो कभी ट्राई ही नहीं करा, आपको तो पता ही नहीं था कि ये वैल्यू यहाँ से कैसे आई. आपने तो जब वो टीचर करा रही थी तब तो आपने समझ लिया, अब जब आपको खुद वो वैल्यू निकालनी है आपको तो आती ही नहीं है. तो इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसे करो, बिना करे कोई चीज़ आपको नहीं आ सकती. कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही रिजल्ट देता है. बिना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे यू कैन नॉट फाइंड आउट द रिजल्ट, राइट. बिना एग्ज़ाम्स दिए आपका कोई रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर कर देगा कि आप पास हैं या फेल है. जब तक आप करेंगे नहीं कोई काम, तब तक आपको उस काम की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है. सो जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीच. आई होप कि आपको पसंद आए, कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आया हो, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट नंबर 13 के साथ, ठीक है. इस पार्ट नंबर 13 में हम अपना टाइप नंबर 3 को कर रहे हैं, और टाइप नंबर 3 मैंने आपको पार्ट नंबर 12 की वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया है. इसमें हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2 होगा. एग्जाम्पल नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट नंबर 12 की वीडियो में.
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अभी तक जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ आप अमाउंट निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने रुपीज़ पे, 2400 रुपीज़ पे एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड फर्स्ट पार्ट क्वार्टरली और सेकेंड पार्ट मंथली। आपके पास दो केसेस हैं। अगर आप 2400 रुपये डिपॉजिट करते हैं बैंक में 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा, 8% पर एनम। अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग हो रहा है क्वार्टरली, तो बताइए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे ऑन ₹2400। और सेकंड केस क्या है कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडिंग या कन्वर्टिंग हो रहा है मंथली, तो आप कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट अर्न करेंगे ऑन ₹2400, ठीक है। तो हम अपने केस नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रहा है क्वार्टरली। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा, 2400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, तो हम उसके क्या बोलते हैं, 8/100। और टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 2 years, तो T = 2। अब अगर मुझे कंपाउंडिंग क्वार्टरली दिया हुआ तो पहले आप कितना K निकाल लो। 1 साल में 4 बार कंपाउंडिंग होती है, तो K कितना हुआ, 4। तो दैट मीन्स जब भी मैंने आपको बोला कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, राइट, अगर आपकी कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने 4 से डिवाइड करोगे। तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई किया, टाइम ऑलरेडी कितना है 2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी कितना है, 8/100। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, तो नीचे 4 से डिवाइड कर दिया। देखो 4 को 8 से काटा 2, 2/100। इसको आप 0.02 भी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। बस अब क्या करना है, अब आपको फॉर्मूले में पुट करनी है ये वैल्यूज़। तो देखो अब हम फॉर्मूलेज में जाते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100T, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2400, 1 का 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने निकाला 2/100, तो हमने 2/100 लिख दिया। और T 2 × 4 किया, दैट इज 8, ठीक है। A = A, 2400 का 2400, इनको एलसीएम लिया, 100 और 1 का एलसीएम होता है बेटा 100, और प्लस 2/100 की पावर 8। A = 2400 × 102/100 की पावर 8। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2400 का 2400, 102/100 को 1.02 की पावर 8। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया था कि जब भी कोई नंबर की पावर में होता है तो हमेशा आपको क्या लेना है बेटा, लॉग लेना है। अब अगर लॉग लेना है तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल कैसे यूज़ करनी है वो ज़रूर समझनी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी कि एंटी लॉग टेबल की वीडियो देखनी है और कैसे क्या समझना है उसमें, और लॉग टेबल की वीडियो की भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। मैंने ही हाउ टू यूज़ लॉग टेबल के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और हाउ टू यूज़ एंटी लॉग टेबल के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियोस। आई होप आपको 100% समझ आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं ही ले रही हूँ, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने क्रिएट करी है वो स्टेप वाइज क्रिएट करी कि स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है। जैसे ही आपको वो स्टेप्स याद हो जाएंगे आप कोई भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं और बहुत ईजिली। बस उन स्टेप्स को याद रखो, कैसे स्टेप्स अप्लाई करने हैं, बस उसमें और कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो बेटा इसमें ना, इस क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंटली किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस पूरी इक्वेशन को लॉग में लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ लॉग की, ठीक है। आप 1.02 की पावर 8 को x मान के ऐसे भी कर सकते हैं, बट जैसे इन लोगों ने बुक में किया मैं वैसे आपको करके दिखा रही हूँ। क्या किया इन्होंने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप इस तरफ लेफ्ट साइड भी लॉग ले लो और राइट साइड भी लॉग ले लो। जैसे ही आपने लॉग लिया तो a के आगे भी लॉग लगा दिया तो लॉग है, और 2400 के आगे भी लॉग लगेगा, लॉग फिर ब्रैकेट, क्योंकि 2400 × 1.02 की पावर 8 पूरे में आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि लॉग अगर बाहर होता है और एक दो नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई में होते हैं m × n, तो लॉग m से मिलने भी जाएगा तो लॉग m हो जाएगा, और लॉग n से मिलने भी जाएगा तो लॉग n हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, प्लस में। ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग बाहर है और m × n अंदर है तो लॉग m से मिलेगा तो लॉग m, लॉग n से मिलेगा तो लॉग n, इस मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब अगर आप देखें तो ये लॉग है, ये m है, इंटू n बन रही है ना वही प्रॉपर्टी। तो लॉग a का लॉग a, लॉग m से मिलने गया तो लॉग m हो गया, तो लॉग 2400 हो गया। लॉग n से मिलने गया दैट इज लॉग 1.02 की पावर 8 हो गया, और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में। यहाँ तक क्लियर, ओके।
अब लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग बाहर है और अंदर कोई नंबर है m और उस नंबर के ऊपर पावर है n, तो वो जो पावर है वो नीचे आ जाता है, नंबर का नंबर रहता है। दैट मीन्स ये देखो लिखी है प्रॉपर्टी, लॉग अंदर m है और ऊपर n पावर है तो n आगे आ जाएगा, आ गया n आगे और लॉग m का लॉग m ही रहा। इसका मतलब है ये लॉग है 1.02 m है और 8 जो पावर है वो n है, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो देखो पावर नीचे नेक्स्ट स्टेप में आगे आ गई, लॉग a का लॉग ही रहा, लॉग 24 को 100 को भी हमने छेड़ा नहीं, वही रहा, प्लस जो पावर 8 थी ऊपर वो नीचे आ गई और लॉग 1.02 ऐसे ही रहा। अब हमें टेबल पे जाना है लॉग की और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग 2400 की वैल्यू निकालनी है और लॉग 1.02 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप दूसरी वीडियोस देखेंगे तो आप इसको भी देख समझ सकते हैं कि हम डायरेक्टली 1.02 की पावर 8 को अगर हम x मान लें तो हम इसको भी पूरे को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉग। ये जो कंसेप्ट है, ये जो है वो एन्युटी के कंसेप्ट में आपके पास आएगा। मैंने एन्युटी की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो इन सारी क्वेश्चंस को मैंने ऐसे बना कर रखा है। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस में आ रहे हैं तो जो टॉपिक मैं अभी आपको समझा रही हूँ कि दोनों तरफ लॉग लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने ऐसे करा है। बट जब आप एन्युटी की वीडियोस में जाओगे जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है, क्योंकि एन्युटी भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ही एक पार्ट है, तो जब आप एन्युटी की वीडियोस में जाओगे तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम एक नंबर के ऊपर जो पावर होती है उसको पूरे को एक्स मान लेते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको ऐसे करना है या ऐसे करना है, जैसे मैं करा रही हूँ वो आपकी चॉइस है, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। बट मोस्ट प्रॉब्लली आप कोशिश ये करना कि जब आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ऐसे वाला कंसेप्ट करना जो हम अभी कर रहे हैं। बट जब आप एन्युटी वाला कंसेप्ट करोगे तो जो मैंने वहाँ पे कराया है आप वैसे करना, ठीक है। तो अब आप देखें कि अगर आप लॉग की टेबल पे जाते हैं तो लॉग 2400 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, लॉग की टेबल ओपन करेंगे, उसमें आप 24 को ढूंढेंगे, ठीक है। 24 को आप 0 से मैच करेंगे। ये सारे स्टेप्स मैंने वीडियोस में सिखाए हुए हैं, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग हियर, मैं जस्ट एक ब्रीफ दे रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। पर आई नो आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, उसके लिए आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, ठीक है। तो लॉग 24 में 100 में मैंने 24 को 0 से मैच किया तो मेरे पास 3802 आ रहा है और 0 होता नहीं है वहाँ, तो 0 लगा दिया। तो 302 को अगर मैं 3802 को 0 में ऐड करूँगी तो 3802, इसका मतलब है मेरे पास लॉग 2400 की वैल्यू अभी 3802 आ रही है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें ये करना होता है कि 2400 जो है वो कितने डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं। इस 4 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है 3। इसका मतलब है मेरा जो फाइनल आंसर होगा लॉग 2400 की वैल्यू आएगी 3.3802। यहाँ तक क्लियर? ओके। प्लीज़ लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले लॉग की टेबल को यूज़ करना सीख लेना। अब हमें फाउंड आउट करनी है लॉग 1.02 की वैल्यू। लॉग 1.02 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 को आप 2 के साथ मैच करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 0086 और उसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए मैंने 0 को ऐड कर दिया। उसके बाद आपको पॉइंट लगा देना, तो 0086 से पहले आप पॉइंट लगा देंगे तो 0.0086, इसका मतलब 1.02। अब 1.02 में पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट ही है, तो 1 में से अगर 1 कटेगा तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0। इसका मतलब है पॉइंट से पहले क्या लगा देना है, 0। तो जो लॉग 1.02 की वैल्यू आई वो 0.0086 आई। क्लियर हुआ? लॉग 2400 की वैल्यू आ रही है 3.3802 और लॉग 1.02 की वैल्यू आ रही है 0.0086। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन छोड़ा था आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो लॉग ए का लॉग ए ही रहा, लॉग 2400 की वैल्यू आपने 3.3802 निकाली, प्लस 8 का 8 ही रहा और लॉग 1.02 की वैल्यू आपने 0.0086 निकाली, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। लॉग ए का लॉग ए 3.3802 प्लस 0.0688, मेरे पास ये अभी फाइनल आंसर बच रहा है, ठीक है। इन दोनों को अब ऐड करेंगे, ऐड करके मेरे पास आंसर आ रहा है लॉग ए इज इक्वल टू 3.4490। पर हमें क्या बेटा, अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, तो ए का ए ही रहने दिया। इस लॉग को हम उस तरफ ले गए। जब भी हम लॉग को इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाता है। जब भी हम लॉग को इक्वल्स टू के उस तरफ लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एंटी लॉग बन जाता है। तो लॉग का एंटी लॉग बन गया और वो नंबर कॉपीड आ गया 3.4490। अब क्या करना है आपको,
अब आपको एंटी लॉग टेबल पे जाना है, वो भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, पहले वो देख लेना। 0.44 को आपको मैच करना है 9 के साथ, तो 2812 आ रहा है। 2812 को 0 में ऐड करना है क्योंकि यहाँ 0 है, तो 2812 ही है। नाउ बिफोर डेसिमल इट इज़ 3 पॉइंट, डेसिमल से पहले कितना है 3 है, तो 3 में 1 ऐड किया 4, इसका मतलब आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल विल बी प्लेस। 2812 के चौथे डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस होगा, तो 2812 ऑलरेडी 4 डिजिट है, तो 2812 के बाद डेसिमल प्लेस हुआ तो 2812.00, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो 2812 ही बोलते हैं। इसका मतलब है अगर हम एंटी लॉग निकाला हमने 3.4490 का, वो कितना आ रहा है बेटा 2812। क्लियर हुआ। अमाउंट आ गया मेरे पास 2812, पर क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो हम इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। व्हाट इज अमाउंट 2812 और व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट 2400। दोनों को माइनस किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न किया आपने 2400 रुपीज़ पे 412 रुपीज़। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। कंपाउंडिंग अगर क्वार्टरली है तो हमने उसकी तरह वैसे क्वेश्चन को करा, उसके बाद फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमने कैलकुलेशन करी, और जहाँ पे हम अटक जाते हैं वहाँ पे हम लॉग लगा देते हैं। लॉग को लगाने के लिए हमें लॉग की वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए हमें पहले लॉग टेबल को यूज़ करना आना चाहिए। तो प्लीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को यूज़ करना सीख लो, ठीक है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। जब हमारा कंपाउंडिंग हो रहा है मंथली, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगा 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8% ही रहेगा, बट अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है 12 बार, ठीक है, तो 12 टाइम कंपाउंडिंग विल बी डन। तो रेट क्या होगा 8/100 तो है ही, 8%, 8/100, और कंपाउंडिंग मंथली है, दैट मीन्स हमारा के क्या होगा 12, तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर दो। तो 4 3 द और 4 2 द, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा देखो, और 2 को 50 से काटा, दैट मीन्स 1/150, देखो कि यहाँ पे काटा हुआ है। ये क्या है, अगर आप काटें तो 4 2 द 4 3 द, ठीक है, इंटू 100, इस 2 को 1 से काटा और 50, तो दैट इज़ 1/150। और टी क्या हमारे पास 2 साल का था क्वेश्चन में, यहाँ पे 1 साल में 12 बार है, तो 2 साल में कितना होगा 2 × 12 दैट इज़ 24 टाइम्स, तो 24। टी हमारा 12 2 नहीं होगा या 12 नहीं होगा, टी हमारा कितना होगा 24। फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, फिर क्या किया, ए का ए ही रहने दिया, प्रिंसिपल अमाउंट का डायरेक्ट आप यहाँ पे 2400 लिख देना, 1 + r 8/100 और 12 से नीचे डिवाइड किया और यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर हुआ? ओके, अब आगे देखो, ए का ए 2400 का 2400, 1 + 1/150 और 24, एलसीएम लिया 150 + 1/150 की पावर 24, और बाहर क्या है 2400। ए का ए ही रहने दिया 2400 इंटू 150/150/24, ठीक है। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है, इसके आगे मैंने क्या बताया आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हो नहीं सकता, कैलकुलेटर से आप 24 बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने लॉग ऑन बोथ साइड लगाया तो ए के आगे भी लॉग लगाया तो लॉग ए हो गया, और इस पूरे नंबर के आगे लॉग लगा दिया, देखो लगा दिया। अब मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी कि अगर लॉग बाहर होता है और अंदर एक नंबर होता है m और अंदर एक नंबर होता है n, तो log m इंटू n, ओके। तो अब हमें ये पता है कि अगर m इंटू n अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाइड में होते हैं और बाहर अगर log होता है, तो log m से मिलने जाता है तो log m, और log n से मिलने जाता है तो log n, और ये मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में। तो अब आप देखें, log a का log a रहा, ये log, ये m, ये n पूरा, ठीक है, तो log m तो log 2400, log n तो log 150/150 की पावर में, और पावर में 24, और इनटू किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर m एक कोई नंबर है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है n और बाहर log है, तो वो पावर नीचे उतर के आ जाती है। तो इसका मतलब log a का log a रहा, log 2400 का log 2400 रहा, जो पावर ऊपर थी वो नीचे आ गई 24, और log 150/150 ऐसे का ऐसे ही रहा।
अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी है वो दोनों मेंशन की है, प्रॉपर्टी। तो प्लीज़ जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करते हैं, मैथमेटिक वाला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है उसमें प्लीज़ मेंशन ज़रूर किया करें कि कौन सी आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी लगाए आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मार्क्स कटते ही कटते हैं। कभी भी 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो थ्योरी का होता है उसमें कभी भी आपको 16 नंबर मिलेंगे ही नहीं, चाहे आप पूरा परफेक्टली लिख कर आओ। बट अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आपको 16 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं अगर आपने स्टेप टू स्टेप कंप्लीट किया है और प्रॉपर्टी सारी लिखी है, जो भी आपने प्रॉपर्टी यूज़ करी है। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, लॉग टेबल को यूज़ करके। तो अब अगर हम लॉग टेबल को यूज़ करेंगे तो लॉग ए लॉग 2400 प्लस 24 लॉग 1.007, मैंने 151 को 150 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1.007 आ रहा है। ठीक है, अब फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लॉग 2400 एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लॉग 1.007, क्योंकि इसका जो जब आप डिवाइड कर रहे थे तो 1.006067 आ रहा था, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसे लिख सकते हैं 1.007। ठीक है, 151 को अगर आप 150 से डिवाइड करते हैं तो मैं ये बता रही हूँ कि इसका आंसर आ रहा था 1.00066667, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1.007 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग 2400 को हमने ऑलरेडी कैलकुलेटेड कर लिया था 3.3802। ये कब हमने कैलकुलेट किया था बेटा? जब हम पार्ट नंबर 1 कर रहे थे, जब हमने कंपाउंडिंग क्वार्टरली किया था, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब आप निकालेंगे लॉग 1.007 की वैल्यू। ये कैसे आ रही है? पहले के 2 डिजिट 10, उसको थर्ड डिजिट 0 के साथ मैच किया तो 000 आ रहा है। फिर 10 को आपको मैच करना है 7 के साथ 29। ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी वीडियो में मैंशनड हैं जब आप हाउ टू यूज़ लॉग टेबल करेंगे। 000 और 29 को ऐड किया तो 0029 आ रहा है। 1.007 में जो पॉइंट से पहले डिजिट है वो 1 है, 1 में से 1 गया 0, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा 0.0029 आ रहा है। तो लॉग 1.007 की वैल्यू आ रही है 0.0029। इसका मतलब है लॉग 2400 की वैल्यू आ गई और लॉग 1.007 की वैल्यू आ गई। लॉग 2400 की वैल्यू की जगह आप क्या लिखेंगे? 3.3802, और लॉग 1.007 की वैल्यू की जगह आप लिखेंगे 0.0029। क्लियर? सारी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि लॉग ए था, यहाँ लॉग 2400 था। लॉग 2400 की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 3.3802, यहाँ 24 था और यहाँ पे लॉग 1.007 था, उसकी जगह हम वैल्यू लिखेंगे 0.0029। ठीक है, लॉग ए का लॉग है 3.3802 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर प्लस करके आ रहा है वो आ रहा है 3.4498। फिर मैंने आपको बताया था ए का ए ही रहने देना है, लॉग इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका निकालना है? 3.4498 का। जब भी आप एंटी लॉग निकालते हैं तो पॉइंट के बाद स्टार्ट करते हैं। पॉइंट के बाद पहले 2 डिजिट क्या है? 44 को थर्ड डिजिट 9 के साथ मैच किया तो आंसर आ रहा है 2812। 44 को 8 के साथ मैच किया तो आंसर आ रहा है 5। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ रहा है 2817। पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है? 3, तो इस 3 में 1 को ऐड किया तो आंसर आ रहा है 4। दैट मीन्स 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2817 ऑलरेडी 4 डिजिट है, इसके बाद डेसिमल प्लेस होगा तो 0.002817 के बाद लगेगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब जो एंटी लॉग आया 3.4498 वो कितना आ रहा है? 2817। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ए की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 2817। पॉइंट क्लियर हुआ? सॉरी, पर हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमें अमाउंट नहीं निकालना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दो। अमाउंट आ रहा है 2817 और प्रिंसिपल अमाउंट आपने कितना जमा कराया था? 2400। 2817 में से 2400 को माइनस किया तो आंसर क्या आ रहा है? 417। इसका मतलब है जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया, जब आपने क्वार्टरली कंपाउंडिंग करी थी, दैट इज फर्स्ट पार्ट, तो 412 आ रहा था, और सेकंड पार्ट में जब आपने कंपाउंडिंग करी मंथली तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 417। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है कि कैसे हमने क्वेश्चन में कंपाउंडिंग अलग करी तो हमारा आंसर भी अलग आ रहा है। बट इन क्वेश्चंस में कैसे आपको लॉग टेबल का यूज़ करना इंपॉर्टेंट था वो भी आपको समझ आया होगा। तो बिना लॉग टेबल करे आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हाउ टू यूज़ लॉग टेबल एंड हाउ टू यूज़ द एंटी लॉग टेबल।
तो मेरे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियोज़, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ देखें, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसी लग रही है आपको वीडियोस, कोई और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हों, या आप कुछ और मुझसे कंसेप्ट चाहते हैं जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।